वो तो फ्रंट में आके इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म को एकदम शर्मसार करके जा रही है, उसके लिए कोई क्यों क्यों नहीं आवाज उठा रहा? और ऊपर से सब गुलाम हैदर भाई पे सब टारगेट क्यों कर रहे? क्यों कर रहे? क्योंकि गुलाम हैदर एक कमजोर है। समझ में आ गई? सीबा के पीछे देखो ना, ताकत है, सीबा के देखो पीछे ना, सुनो। सपोर्ट पिलर है। दीदी देखो, मैं 100 की एक बात कहती हूँ, अगर मेरे पास, अगर मैं इलीगल एंट्री आई हूँ, सीधी सी बात है, मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो पाकिस्तान वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे, सीधी सी बात। या तो वो मुझे जेल करेंगे या तो वो मुझे छोड़ेंगे, दो चीज में से एक चीज करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं जहां तक मैं ये कहती हूँ, जैसे सब कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, तो मैं अपने उस लिहाजे से शायद भाई, इफ यू डोंट माइंड, मैं एक बहुत बड़ी बात करती हूँ। अगर मैं पाकिस्तान इलीगल एंट्री से घुसती हूँ, तो सीधी सी बात है भाई, आप लोगों की गलती होगी अगर आप लोग मुझे छोड़ेंगे तो। समझ में आ गई? आपके हवाले से तनकीद करी जाएगी कि आपने क्यों छोड़ा। लेकिन अगर आप नहीं छोड़ोगे तो इसका मतलब आपका तवज्जो ज्यादा है, तो उस चीज को तो कोई खारिज ही नहीं कर सकता। अब ये लोग क्या यहाँ पे बैठ के क्या कहानियां बुनते कि 18 महीने से यहाँ पे रह रही है, वो तारों के नीचे से आई है। अरे भाई, वो वहां से पाकिस्तान से लीगल आई है, इलीगल तो वो नेपाल से पार पार करी है। और हमारी हमारी आर्मी थी वहां पे, हमारे पुलिस वाले थे, जो जिसकी डायरी मिली थी, सीबा हैदर की जो डायरी मिली थी, उसमें सारे कॉन्टेक्ट थे हमारी इंडियन आर्मी के, हमारी इंडियन पुलिस के, हमारे जो रॉ एजेंट थे, हमारे जो एएसआई के थे। क्यों मिले? उसमें क्यों नहीं कसा गया? वो अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हो रही, उस चीज में क्यों नहीं बात करी जा रही? वो कोर्ट में पेशी नहीं दे रही, उस चीज में बात क्यों नहीं करी जा नहीं रही? तो, अरे तो अरे मैं ये कह रही हूँ ना, जो लोग, सुनो, जो लोग हमारे पीछे हाथ धो के पड़ रहे हैं, वो लोग इस चीज के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे कि चार्जशीट पेश करो? और वो मैं बता रही हूँ आपको, वो न्यूज चैनल वाले आज वहां पे क्यों नहीं जाते कि तुम चार्जशीट कब तक पेश करोगे, आखिर इतना समय हो गया, ये न्यूज क्यों नहीं दिखा रहे? इस पे क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? इस पे भी बहस करनी चाहिए ना, इस पे भी चर्चा करनी चाहिए ना। जैसे जब चैनल वाले वो चीज दिखा रहे थे जो हो ही नहीं रही है, और जानबूझ के उसको बड़ा चढ़ा के दिखा देते, अभी जो रियल है, जो हकीकत है, उस हकीकत को दिखाओ ना। वहां जाओ, वहां पे जाओ ना, उनको एसएचओ को बोलो ना कि अभी इतना समय हो गया है, और ज्यादा से ज्यादा 90 दिन का समय, ज्यादा से ज्यादा 1 ईयर का समय होता है, अभी चार्जशीट क्यों नहीं पेश हुई और कब तक होगी, क्या होगी, इस केस को कितना समय लगेगा, कम से कम ये चर्चा आप क्यों नहीं दिखा रहे? एक्चुअली क्या है कि सारा कुछ जो है कहने के अनुसार चल रहा है, जो कही जा रही है उतना ही चला जा रहा है बस। जितनी अच्छा, एक चाबी बात भरी बताए, राह में उतना चलने एक के एक देना। एक बात ये बताए, क्या यहाँ पे जो ये वाईटी में बैठे हुए, इन पे निर्धारित चलेगा क्या केस? जो यहाँ पे बैठ के बड़े बड़े दावे रख रहे हैं कि तुम बच्चे लेके दिखाओ, तो ये करेंगे? इसका मतलब तो इट मीन्स ये तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि बच्चे इनके पास है, बच्चे इनके पास है अरे ना। वो, तो हमें तो सरकार से गुहार लगाने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो हमें इनके हाथ पैर जोड़ने चाहिए, जो यहाँ पे इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। कौन होते हैं ये दावे देखो, करने वाले? ये बताए ना। पहली बार सुनो ना, सुनो, पहली बार ऐसा देखा ना, जिसके हाथ में जो आ रहा वो ले लेके भाग रहा, वो एक इधर को भाग रहा है, एक उधर को भाग रहा है, ये उधर को भाग रहा। अरे तुम बार बार हमको कानून और संविधान सिखाते हो, हम तुमको कहते हैं अगर कानून और संविधान के अकॉर्डिंग तुम चलते तो तुम ये कहते कि बच्चे कोई लेके दिखा दे, क्योंकि ये सब कानून का मामला है, कानून डिसाइड करेगा। तुम होते कौन है ये कहने वाले जो है? तो कहने का मतलब जिसको जितना मिल रहा वो उतना मुट्ठी पकड़ के भाग रहा, कोई इधर को भाग रहा, कोई उधर को भाग रहा। लो जी, कर लो बात जो है। तो शर्मसार तो तुम नहीं, लोग कर रहे हो, शर्मसार तो तुम लोग कर रहे हो ना, हम थोड़ी कर रहे हैं। हम तो हकीकत बात बोलते हैं कि भाई अगर ठीक है, बार बार कहते हो दुश्मन देश है, हम भी कह रहे हैं दुश्मन देश है, तो दे दो ना, 5 बच्चे 4 बच्चे लौटा दो, उनकी पत्नी उनको लौटा दो, 10 साल बात खत्म जो है। तो फिर क्यों लटका रखा है ये मामला? जब तुम्हें इतने अच्छे भी क्यों लग रहे हैं वो जो है, फिर क्यों अच्छे लग रहे हैं जब जहां पे तुम्हारी कानून संविधान पे सवाल खड़े हो रहे हैं, और उसका जो उसकी तौहीन बार बार जो हो रही है, उसका मजाक बनाया जा रहा है। आखिर किसी को मौका क्यों दे रहे हो? और दीदी सख्त कदम उठा के क्योंकि दिखा दो ना, सख्त कदम आप, उठा के दिखा दो कि भारत देश का कानून भी कुछ है, अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है, और किसी की मजाल नहीं कि कोई सवाल निशान खड़े करे। ऐसा करके दिखा दो ना, दे दो बच्चे उसके जो है, पत्नी लौटा दो, बच्चे लौटा दो जो है। काहे को तमाशबीन बना के रखा हुआ है इतने महीने से जो है? नहीं, ये हमें भी मेरी बर्दाश्त तो, नहीं है ना। हम तो ये नहीं समझ पा रहे इस केस को क्यों वो करा जा रहा है। हाईलाइट कुछ नहीं है, कुछ भी हाईलाइटेड केस भी नहीं है ये, लेकिन इस केस को क्यों दबाया जा रहा है हम नहीं जानते, ठीक है। हमें तो बस ये क्वेश्चन यही है कि हैदर भाई के बच्चों को, अब जैसे ये लोग यहाँ पे बैठ के रोज कहते हैं कि हैदर आएगा बच्चे ले जाएगा। अरे पहले ये तो बताओ हैदर आएगा कब? बातें क्यों करते हैं इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे? हैदर आएगा बच्चे ले जाएगा,
ले जाए हैदर अपने बच्चे। तो हैदर आएगा कब ये तो बताओ, एक दिन अच्छा तो कोई बताओ। भी सुनो ना, कोई भी देखो, हैदर आएगा एक दिन जल्दी आएगा, हैदर आएगा वो समय जल्दी आने वाला है, बच्चे ले जाएगा। किसी ने भी ये नहीं कहा हैदर तभी आ सकता है जब वीजा भारत सरकार देगी, तो उससे पहले तो आ ही नहीं सकता। कोई ये नहीं बोलता कि जब वीजा मिलेगा तभी तो हैदर आएगा। हाँ हैदर आएगा, बस अब सब लोग देखेंगे, हैदर आएगा बस बच्चे उसके हैंडओवर हो जाएंगे। अरे जब वो आएगा बच्चे हैंडओवर हो जाएंगे, ये तो तुमने कह दिया, हमने सुन लिया। लेकिन उससे पहले जो है ना, एक वो जो अग्नि परीक्षा पार करनी है, अग्नि से जो कूद के आना है, जो 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 उनको वीजा चाहिए, वो वीजा तो भारत सरकार उनको देगी तभी तो हैदर आएगा यहाँ पे। क्योंकि हैदर के 4 कदम का फासला थोड़ी है जो वो ऐसे आ जाएगा बेचारा साइकिल और बाइक उठा के जो है। अब इनको कोई कहे इस ये बात नहीं कहते, ये बात कोई नहीं कहेगा कि वो बेचारा आएगा कैसे, जब तक उसको वीजा नहीं देंगे तब तक कैसे आ सकता है। भाई उसकी अपनी सिटी की बात थोड़ी है कि साइकिल और बाइक उठा के चल देगा बेचारा, ले आएगा अपनी बीवी बच्चों को पत्नी को जो है। नहीं, अरे पहली बात, समझ इस बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा किसी भी पैनल पे। सब बातें क्या हो रही है कि सीमा ने कैसे कर दिया। अरे तुम्हें अब होश आ रहा है क्या, ये तो बताओ। सीमा ने ऐसा क्या कर दिया? वो तो डेली इंटरव्यू देती है, वो तो पेड वाले इंटरव्यू वाले आते, ठीक है, उसको पीछे से स्क्रिप्ट मिल रही है, वो स्क्रिप्ट को पढ़ के बोली जा रही है। तो आप उस चीज को भी तो देखे ना, वो स्क्रिप्टेड बोल रही है भाई, वो सनातनी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। अभी उसको यूज किया जा रहा, वो यूज हो रही है और वो बोहरा बनी हुई है। उसको अभी किसी भी चीज का इल्म नहीं है कि उसको ये नहीं पता एबीसीडी क्या होती है, उसे कुछ ही नहीं पता अभी, ठीक है। शार्प माइंडेड है वो, बहुत तेज है, उस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते, ऐसा तो ठीक है। सुनिए, ऐसा सब चीज है। सुनो, ऐसा तो मत कहो, ऐसा तो मत कहो कि उसे कुछ नहीं पता। वो पूरे तुमको बेच के मुट्ठी में धर लेगी, ऐसा तो ना कहो कि ना पता, नहीं पता, उसे सब पता है, उसे जो है उसे सब पता है, उसे सब पता है। अरे मेरा मतलब ये है, स्मार्ट काफी है वो सब कुछ प्री प्लान वो सब तैयारी पता है में आ उसे, रखी है दीदी, वो वो पूरी खेली प्लांट खिलाई है करके आ रखी है, वो पूरी प्लांट में आ रखी है, उसको प्लांटेड करके यहाँ पे लाया गया है। वो एक मकसद से नहीं आई है, उसको लाया गया है। अरे अगर तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, चलो ना सारे, चलो भारतवासी, चलो धरना करते हैं। मैं भी कहती हूँ, मैं भी आऊंगी, चलो चलो पीएम हाउस जंतर मंतर बैठते, करो तो सही बिल्कुल है। यहाँ पे बैठ के तुम मैंने बस तो पहले भी वो बोला बिठा था, देते मैंने हो, तो पहले भी बोला पंचायत था। पंचायत बिठा रहे हो और यूं बोल रहे हो कि ये नंबर 1 की रेस में चल रहा है। अरे कोई नंबर 1 की रेस में नहीं चल रहे भाई, हमें कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए। कविता दीदी वेलकम है आपका। हमें कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें 4 बच्चे हैदर भाई के, हैदर भाई को दिला रहे बस। सीमा का करना तुम्हें चाहता हूँ, उसके बच्चे तो मैं ये कह रही हूँ, सीमा हैदर कविता तुम्हें दीदी, जो भी करना है, तुम्हें 10 साल रखो, तुम 5 साल रखो, बच्चे जी दे दो, बच्चों लौटा कविता दो, दीदी, ठीक है, नहीं कविता लौटा दीदी आप बोले, कविता दीदी आप बोले। मेरी बात सुनो, जहां तक मेरा नॉलेज है, हमारी सरकार ऐसा नहीं कहे कि सीमा तो यहाँ रह जा और बच्चे भेज दे, या बच्चे माइनर है तो यहाँ रहेंगे। बच्चों की कस्टडी या पति पत्नी का झगड़े का केस इंडिया में नहीं चलेगा। केस रहेगा सीमा हैदर वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, जिसको दबा दिया है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 2 बातें हुई है। केस बिल्कुल दब गया है, जमीन के अंदर खुद गया है, और सीमा आसमान पे चढ़ गई है। केस ऊपर आया है, केस हाईलाइट नहीं हो रहा है, सीमा हाईलाइट हो गई और केस दब गया है। केस हाईलाइट होना चाहिए था तो सीमा दबती। और सीमा ने ईच एंड एवरीथिंग, अपने घर का क्या कहते हैं इसको, एक एक चीज बेच के आई है, कुछ रखा नहीं है। यानी वेल प्लान लेडी है, इसके साथ पहुंच पाना बहुत मुश्किल है और वो डिटेल निकालना मुश्किल है। इसको किसी ने लॉन्च किया है, बहुत भारी काम है। बाकी सचिन का काम नहीं इसको लाना, और नेपाल से ये अकेले आई ही नहीं है। जो मुल्क हमने देखा नहीं, जो जगह अकेला 4 बच्चों के साथ कौन ट्रैवल करता है, हम कितना भी माथा फोड़ेंगे ना, बाकी ऐसा समझ लो सीमा ने हैदर को तो घोल के पिया, और सीमा की ताकत है कि इंडिया के 140 करोड़ को भी घोल के पी सकती है, इतना हमको दिखता है। और लोगों का सेंस देखो, जो सीमा के सपोर्ट में बोलता है, तुम्हारे मुल्क की बॉर्डर सेफ रखे बिना एक औरत को घुसाते हो, ऊपर से उसको सपोर्ट करते हो, ये तुम्हारा सेंस है। और इसको भगाने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है सीमा जी, इसकी लाइव देखना बंद करो, को मैक्सिमम रिपोर्ट मारो सीमा को। सीमा का जब सीमा हैदर का जब यूट्यूब से पैसा बंद होगा तब ये भागेगी, तब तक नहीं भागेगी। जब तक नेत्रपाल को रोटी मिल रही है तो सीमा को अपने तरफ पे रखेगा।
अरे दीदी सुनो ना, मैं नहीं कह उससे भी कुछ नहीं होगा। सुनो, बात मैं सुनो, ये कह रही हूँ ना। जब तक कानून अपना सुनो, शिकंजा जिसके तान पास सुनो ना, जिसके पास इन्होंने ये सेकेंड हैंड कहा, साइकिल भी नहीं ये थी, कहा, जिसके पास सेकेंड हैंड नहीं, साइकिल इन्होंने नहीं थी, ये वो कहा, आज 4 व्हीलर में आ गया। सीमा जी, आप ये तो सोचिए, मंजू जी आप ये तो सोचिए, जिसके पास सेकेंड हैंड इन्होंने साइकिल ये है, जिसके पास 4 व्हीलर है, बुलेट दीदी लाया, एक बोलो। बात इन्होंने ये कहा कि सुरक्षा कर्मी सिक्योरिटी को ये चकमा दे के आ गए, ठीक है नहीं? अरे एक अकेले तो चलो मैं मानती हूँ, 4 बच्चे भी चकमा दे के आ गए, 4 बच्चों को भी इसने पार करा लिया, ठीक है, मैं मानती हूँ चकमा दे के आ गई। तो तुम्हें तो जब अब पता लगा तो तुम चकमे क्यों खा रहे हो तब से? चलो सिक्योरिटी को तो चकमा दे के आ गई, लेकिन तुम सारे चकमे क्यों खा रहे हो? चलो तुम क्यों चकमे खा रहे हो सारे? अब मैं जिन्होंने तो इसको वही बोलूं, दफा दफा करना अगर वो चकमे क्यों जो खा रहे हो? चलो देशभक्त मैं होगा, सुनो ना, सुनो, अरे मैं कहती हूँ इंडिया उनको तो में चकमा दे के आ गई, मैं कहती हूँ उनको मंजू तो जी चकमा एक दे के मिनट, आ गई, ठीक है, एक मिनट, लेकिन चलो हम ठीक लेकिन है, आज मंजू एक आज मिनट, जो एक मिनट, मुझे बोलने दीजिए मंजू, 1 मिनट। चलो मैं शाहिद भाई को मुंह पे बोलती हूँ कि तुम तो हमारे पक्के दुश्मन, क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, बराबर। तो इसको इसको कैसे लाया गया है? एक दुश्मन को हमारे देश में बिठा के हम रोटी खिला रहे हैं, अरेस्ट करने की बजाय उसको काले पानी की जेल देनी चाहिए। इस औरत को तो छोड़ना नहीं चाहिए कहीं से भी, उसके बच्चों की कितनी वो लगेगी। एक दुश्मन मुल्क की औरत तुम्हारे देश में घुसी हो, तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो, ये आई है तो कुछ नहीं, ये हिंदू बन गई है। अरे ऐसे तो पाकिस्तान में सब औरतें आ जाएगी इंडिया में, संभालो बैठ के। 200 करोड़ बनाओ, मुझे लगता है 150 करोड़ से ऊपर हमारी पॉपुलेशन चली गई है, और इलीगल एंट्री वाले ढूंढने बैठो, हम 250 करोड़ लोग हैं इंडिया में, मर जाएंगे अरे इस दिन में, ऐसे जी नहीं पाएंगे। अब ये भाई बात देखो, सीधी किसी सी को बात बिना को बोली, देखो अपना सीमा हैदर सही है, 4 बच्चे सही है, उस बच्चों का फादर बदमाश है, बच्चों का फादर अपने हिंदू में आतंकवादी है। एक कहावत है ना, घर का भेदी लंका ढाए, इसको लाने भाई वाला मत अपने यहाँ का ही भेदी है और कोई एक नहीं एक है। करके घर का बोले, भेदी एक लंका एक ढाए। करके बोलो, मिक्स होके मत बोले, एक एक करके बोले, किसी को सबको समझ में आना चाहिए क्या बोल रहे। तो जब तक कविता दीदी बोलेगी तब तक बज्जू दीदी और मैं खामोश रहेंगे, फिर आगे आप कंटिन्यू करिएगा बज्जू दीदी, क्योंकि सबकी समझ में भी तो आना चाहिए, वो तो खिचड़ी पकड़ी है एक तरह से। बोलिए कविता दीदी। ना पर ये कुछ नहीं दुश्मन, आया, मेरी 18 बात महीने सुनो, तो समझ में आया नहीं कुछ। नहीं मंजू जी आप बोलिए बोले। नहीं, मैंने कहा ये कह रही ना समझ में आएगा, मैंने कहा 18 महीने से चिल्लाते चिल्लाते समझ में आए नहीं, उनको तो समझ में सब पहले से ही आ रहा है, लेकिन वो बात को उसको उठने नहीं दे रहे, समझ में तो सारे सबके आ रहा है। समझ कोई कोई कौन है ऐसा, कोई बेवकूफ, सब बेवकूफ भी होगा वो भी समझ जाएगा। बार बार बोलते ना सिक्योरिटी को चकमा देगी, चलो ठीक है, वहां से उसने सिक्योरिटी को चकमा दी, लेकिन तुम 18 महीने से तुम क्यों चकमे खा रहे हो भाई? तुम क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो? वो तो चलो वो तो मारो गोली, वो तो छोड़ दो, उसको तो वहां दे आए, उसने चकमा दे दिया, लेकिन मेन जो तुम्हारे राज्य में बिल्कुल राज करे बैठी है, तुम क्यों चकमे खा रहे हो? तुम क्यों चकमे खा रहे हो? उन्हें तो मालूम नहीं था, तो वो चकमे खा गई, तुमने क्यों मंजू चकमे खाए? दीदी, कोई भी मुल्क की सब पता डंकी है। रूट में जाने के लिए, मंजू दीदी कोई भी मुल्क की डंकी रूट से जाने के लिए रूट का जानकार होता है एजेंट,